नमस्ते। आज माघ शुक्ल सप्तमी है। कहीं कहीं इसे माघे साते पर्व के नाम से जानते हैं। और ये देखिए हमारी थाली में अर्थात हमारा भोजन आज कैसा होना चाहिए आज मैं बताने चाहता हूँ। तो हमारे थाली में जो ये भोजन है, आहार है, इसमें है मुख्य रूप से चावल, गन्ने का रस। बस दो ही चीज़ इसमें डाला गया है। तीसरी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। नमक तो बिल्कुल नहीं है। तो इस पर्व का क्या महत्व है आइए जानते हैं। तो आज जो है माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और सप्तमी तिथि है। धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। अभी उत्तरायण शुरू हुआ है तो कहते हैं यह दिन सूर्य भगवान के रथ पर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान या फिर सूर्य देव की जन्म उत्सव का संकेत माना जाता है। और इस दिन जो है पारंपरिक पूजा पाठ किया जाता है। आयुर्वेदिक कारण क्या है? तो इस दिन जो है विशेष रूप से आयुर्वेद में क्या है, धार्मिक कारण, आयुर्वेदिक कारण क्या है? इस दिन को सूर्य जयंती कहा जाता है। व्रत, तप, संयम, इंद्रिय निग्रह का दिन है। तो लवण यानी कि नमक, सभी प्रकार के नमक की बात होगी, रसना को उत्तेजित करता है जिससे भोग वृत्ति बढ़ती है। तो व्रत में सात्विक, अल्प और निरामिष आहार लेने का नियम है। इसलिए नमक त्याग, इंद्रिय संयम और तप। तो इस दिन जो है हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कहते हैं नमक बार दो यानी कि त्याग दो। तो आयुर्वेदिक कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ, तो हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखते हैं हर एक पर्व को, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं लवण जो होता है चरक संहिता के अनुसार, ये जो है लवणो अभिसंधि सूक्ष्मोष्णो विदाही पित्त कफ प्रदा, यानी कि लवण रस होता है, जो नमक होता है, पित्त और कफ बढ़ाने वाला है। तो इस कारण से लवण क्या है, तो उष्ण है, दाहकारक है, पित्त और कफ को बढ़ाने वाला। पित्त बढ़ाता है और कफ बढ़ाता है। पित्त क्यों बढ़ाता है? क्योंकि लवण यानी कि इसमें जो तत्व होता है वो होता है अग्नि और जल। तो अग्नि से पित्त बढ़ेगा और जल से कफ बढ़ेगा। इसलिए लवण रस पित्त और कफ को बढ़ाता है। तो उपवास में इसलिए वर्जित किया गया है ना, क्योंकि ये भूख को उत्तेजित करता है। तो उपवास कैसे होगा? तो उपवास अगर करना है तो नमक त्याग दिया जाता है। इसी प्रकार से भागवत ऋषि ने भी कहा है उष्णम तीक्ष्णम लघु सनिग्धम, है ना। तो ये कुछ पित्त वर्धक होता है, कफ वर्धक होता है। तो देखेंगे नमक लेने से पित्त बढ़ सकता है, ज़्यादा प्यास लगेगा, भूख भी लगेगी, त्वचा रोग होगा, कमजोरी होगा। तो इसलिए क्या है कि इस दिन जो है शीतल फलाहार, बिना नमक का आहार लेना चाहिए। तो ये देखिएगा, इसके बारे में हम अभी बताने ही वाले हैं। पहले हम इस पर्व का हम समझ लेते हैं। इसलिए इस दिन जो है हमें क्या खाना है जी? तो बिना नमक का भोजन उत्तम माना गया है। सरल निष्कर्ष मैं आपको बता दूं, नमक न खाने के 3 कारण हैं कि व्रत में इंद्रिय संयम, और आयुर्वेद के अनुसार जो है पित्त जो है ये नमक जो है पित्त और कफ बढ़ाता है। तो उपवास के शोधन प्रभाव को कम करता है, इसलिए ये बताया गया। और साथ में देखिए तो ये जो है पर्व जो है माघे साते, ये जो है सूर्य उपासना से संबंध रखता है। सूर्य यानी कि अग्नि तत्व, और लवण भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि और अग्नि क्या हो जाएगा? अग्नि प्रधान हो जाएगा, यानी कि सूर्य अग्नि है और जल माने सूर्य जो अग्नि है और लवण रस में भी अग्नि है। तो दोनों मिलकर के दाह, पित्त, रक्त दूषण को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दिन जो है हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें नमक ना हो। तो इसलिए हमारे जो है पूर्वजों ने एक आहार बनाया, इस दिन का विशेष व्यंजन बनाया कि माघे साते के दिन में ऐसा भोजन हो। चावल है, इसमें चावल में गन्ने का रस है। तो आज के दिन हमें लवण रस का वर्जित करना चाहिए और कुछ ऐसे मीठा, विशेष रूप से ये चावल से बनाए हुए, तो जहाँ जहाँ चावल होता है, बिहार, बंगाल, पंजाब इलाकों में ये बहुत सरल इजी तरीके से मिल जाता है। वैसे सभी के लिए होगा, और बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग जो है रीति रिवाजों के साथ में आज के इस पर्व को मनाया जाता है। तो आज के इस पर्व के ऊपर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल हम इस आहार का सेवन करते हैं। ओम अन्नः पते अन्यः सनो देहि नमिव सुस्मिनः प्राप्रादातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आप सभी पे भगवान धन्वंतरि की कृपा बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।